वृंदावन में एक संत हुए जिसे सब लोग जज साहब कहते थे। जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। एक व्यक्ति ने पूछा, आपको जज साहब क्यों कहते हैं, क्यों इसको जज साहब कहा जाता है? तो बड़ी करुण कहानी है। वो जो जज साहब थे ना, पहले जज ही थे। एक जमाने में अदालत में जज थे, लोक अदालत में। एक बार की घटना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक मल्लाह है, मल्लाह बस नाव खेने वाला। उस मल्लाह को किसी संत ने कह दिया था कि तुझे कुछ करना नहीं है, बस इतना ही कहना है कि हम तुम्हारे तुम हमारे, बस इतना ही भजन करना है। बोलिए ना एक बार आप सब, मैं तुम्हारा तू मेरा, बस ये भजन है, इतना ही करना है भैया। अब उसने उस बात को गांठ बांध ली मैया। वो मल्लाह और कुछ ना करता, बस कोई भी कुछ कहता, अरे भैया कैसे होगा ये, हमको क्या पता, हम उसके, वो हमारा, वो जाने, गोपाल जाने, हमारा ठाकुर करेगा। उसका एक बेटा और एक बेटी। बेटी जवान हुई, शादी करने की अवधि आई। जैसे ही विवाह करने की बेला आई, बालक बड़ा परेशान था, कैसे करेंगे पिताजी, हमारे घर तो धन नहीं। मल्लाह कहने लगा, चिंता मत करो लाला, हमारे जो नगर सेठ है उनसे हम उधार ले लेंगे और उधार लेकर बिटिया की शादी करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करके चुका देंगे। नगर सेठ ने उधार दी, बच्ची की शादी हो गई। मैया फिर से एक बार विनती करूंगा, सब केवल और केवल ब्याज गद्दी की ओर देखे, ब्याज गद्दी की ओर ध्यान रखे। देखिए, अति सर आवत ही सर आवत अति कठिनाई, ये अवसर बड़ी कठिनाई से आता है। आप यहाँ आ गई हैं, बड़ी कठिनाई से आई है। राम कृपा बिनु आही न जाए। कुछ लोग कहते हैं भगवान की कृपा कैसे दिखती है, मैं कहता हूँ ऐसे दिखती है। आप आ गई ना, ये कृपा है। मैं बोल पा रहा हूँ, ये कृपा है। मुझ में क्या सामर्थ्य था, हम कमरे से निकले, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। एक व्यक्ति रास्ते में चलते चलते जा रहा था, हाथ में सिगरेट लिया, पत्थर में फंस गया। पत्थर में जैसे ही गिरा, पत्थर से फंसकर नीचे गिर गया, मस्तक फट गया। वो इंसान तो मर गया, सिगरेट जलती रह गई। इतना ही तो है हमारा जीवन, छोटा सा जीवन। तो याद रखिए, आप जब तक यहाँ रहती हैं मैया, केवल काग चेष्टा बको ध्यान, मेरी ओर ध्यान रखिए। और बाकी श्रद्धालु आते हैं जाए, आने जाने, आप तो अपने कल्याण का काम करें, आप अपना कल्याण कर लें, मत देखिए इधर उधर। वो मल्लाह कहने लगा, अल्लाह जब पैसे कमा लेंगे तो चूक देंगे, ब्याज समेत चूक देंगे। सेठ ने ब्याज से पैसा दिया, और जैसे ही सेठ ने पैसा दिया, इसने ब्याह किया लड़की का। लड़की का ब्याह संपन्न हुआ। धीरे धीरे दोनों मेहनत करने लगे, बाप और बेटा खूब परिश्रम करने लगे। एक ऐसा अवसर आया कि इन्होंने जो धन लिया था सेठ जी से 1 लाख रुपए का, उस धन को लौटा दिया, 1,20,000 ब्याज समेत। लेकिन जब सेठ के पास लौटाने गया, मल्लाह को सेठ ने रसीद दी, लो ये रसीद लो, अब तैने पैसा चुका दिया। लेकिन उस रसीद में कुछ उसने गड़बड़ कर दी, नकली रसीद दे दी। उसको पता था कि मल्लाह तो पढ़ा लिखा है नहीं, कैसे जानेगा, तो मल्लाह को नकली रसीद दे दी। और उसके बाद 3 दिन के बाद मल्लाह के ऊपर केस कर दिया सेठ। कहने लगा कि मल्लाह ने मुझसे 1 लाख लिया था, उसकी रसीद है, और देखो 1 वर्ष हो गए इसने चुकाया नहीं पैसा। लोक अदालत में पेशी हुई, मल्लाह गया। जज कहता है, क्यों मल्लाह तैने पैसा लिया था? हाँ हाँ जज साहब मैंने पैसा लिया था। तैने पैसा क्यों नहीं दिया? मल्लाह कहने लगा, मैंने तो दे दिया पैसा, मैंने तो चुकाया पैसा। तो कोई सबूत है? हाँ हाँ ये रसीद है। और वो रसीद में तो कुछ भी लिखा था, वो तो नकली रसीद था। जज कहने लगा, पागल बनाता है, झूठ बोलता है, अरे पैसे लिए तो देते क्यों नहीं? मल्लाह कहने लगा, से जज साहब हमने तो पैसे लिए और पैसे दिए, कोई गवाह है? हाँ हाँ गवाह है ना। कौन? गोपाल। कहाँ रहता है? हम जहां रहते हैं।
तुम कहां रहते हो, वो जहां रहते हैं। आप झूठ बोलेंगे तो आपके चेहरे में दिखता है, क्योंकि सच की आभा बड़ी सुंदर होती है, आभा मंडल ही अलग होती है। जब व्यक्ति सच बोलता है तो चमकता है, जब व्यक्ति सच बोलता है तो भयभीत नहीं होता, अभयत्व होकर अभयत्व में सच बोलता है। भैया सत्य की तो एक आभा मंडल ही अलग है, जैसे सूर्य चमकता है बस वैसे ही चमकने लगते हैं। जज साहब को ये तो समझ आ गया था कि मल्लाह कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, मल्लाह सच बोल रहा है और ये सेठ झूठ बोल रहा है। लेकिन जज है, क्या करता? जज शांति से बैठा रहा, कहने लगा बुलाओगे गोपाल को? हाँ हाँ क्यों नहीं बुलाएंगे, आएगा गोपाल? हाँ हाँ आएगा। तो जज साहब ने समन जारी कर दिया। अदालत से समन जारी होता है ना, जाओ गोपाल को बुलाया जाए। एक सिपाही जाता है, पूरे बस्ती में घूमता है, कौन है गोपाल, कौन है, कोई सरनेम है नहीं पता, कौन है नहीं पता। एक गोपाल मंदिर में पुजारी बैठा है, और जैसे सैनिक जाता है वो कहता है भैया गोपाल का घर कहाँ है। ये पुजारी समझ जाता है, पूरे केस को जानता था, ये समझ गया कि मल्लाह ने हो ना हो बोला है गोपाल जाने, और ये बंदूक कहने लगा हाँ हाँ गोपाल यही रहते हैं। गोपाल की मूर्ति की सेवा करता पुजारी, और जैसे ही पुजारी ने कहा गोपाल यही रहते हैं तो वो समन दिया गया, दे दीजिएगा गोपाल को ये समन। और जैसे ही समन मिलता है पुजारी को, पुजारी उस समन ले जाकर मेरे गोपाल की मूर्ति के सामने रखता है और कहता है हे नाथ, अब तक के फूल प्रसाद फलम पुष्पम फलम तोयम, बड़ी बड़ी चीज चढ़ावे में आया, ये समन पहली बार आया नाथ, आपको पेशी में भी जाना होगा, क्योंकि वो मल्लाह लाज रखियो। देता है पुजारी, और जैसे ही पुजारी समन रख देता है, बंधु ये कोई पुरानी गाथा नहीं है, कोई कथा नहीं, ये हकीकत है, ये अभी कलयुग की बात है, अभी कुछ 40-50 वर्ष पहले की बात है। और जैसे ही समन देता है, वो दिनांक आता है जब समन का डेट था, दिनांक था, उस दिन गोपाल को सजाता है पुजारी, खूब सुंदर बनाता है, पीतांबरी पहनाता है, बांसुरी देता है, पग लगाता है, बड़े सुंदर हमारे गोपाल, अलकावली को संवारता है, दिव्य छवि मेरे गोपाल की। और सज धज के कहता है नाथ आज समन की बेला आ गई, आज आपको जाना होगा। और पुजारी बस आंख बंद करके बैठ जाता है। यहां लोक अदालत सज जाती है, और जब लोक अदालत सज जाती है, चारों तरफ लोग आतुर है, भैया कौन है गोपाल, कौन है। 1 घंटे 2 घंटे बीत गए, जज कहता है तू पागल बनाता है, कहां है तेरा गोपाल, तेरी गवाही कहां है। तो वो मल्लाह कहता है गोपाल जाने। बस उसी क्षण एक लाठी की आवाज आती है, कमर झुका हुआ धीरे धीरे लाठी टेकते हुए आता है, कौन है आप? वही हूं जिसको समन भेजा था, मैं गोपाल हूं। और जैसे ही लाठी के सहारे वो आता है, कटघरे में खड़ा होता है, और कटघरे में खड़ा होकर जज पूछता है बोलो क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मल्लाह ने उसको पैसा दिया है। वो कहते हैं हाँ दिया है साहब जी, दिया है। कहा कब, कोई सबूत है? मैं सबूत हूं। कैसे? रसीद ये नकली दे दिया सेठ ने, असली रसीद कहाँ रखा है? असली रसीद सेठ जी ने अपने अंदर कमरे की अलमारी में एक फाइल के नीचे छुपा कर रख दी है। आप किसी सैनिक को जाकर भेज दीजिए, वो रसीद अभी मिल जाएगी। इस फलाना फलाना कमरे में, इस दराज में, इस नंबर के फाइल में वो रसीद रखी है, बस सेठ को यही रखिएगा, आप किसी को भेज दीजिएगा। जैसे ही जज ने भेजा, बंधु सच कहता हूं पूरी अदालत अवाक रह गई, वो रसीद मिल गई। और जैसे ही रसीद मिली, जज साहब को लगा कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है। जज सोचने लगा ये कौन है और जो इतने एक्यूरेट
एड्रेस को बताता है, कौन है, बात तो कुछ अजीब सी है। वो बात आई गई, उस सेठ को सजा हो गई आजीवन कारावास की, मल्लाह को फंसाने के अपराध में। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गया। आज जज कहने लगा जरा पता तो करो वो आया था वो कहां गया। और जैसे ही पता करने के लिए सैनिक गया, सैनिक को बुलाया गया, तेने समन किसको दिया था? वो सैनिक जाता, मैंने पुजारी को दिया था। वही पुजारी है क्या जो आया था? नहीं नहीं प्रभु, वो पुजारी तो नहीं है जो आया था। जज को बात समझ आ गई। और जज को जब बात समझ आ गई, बंधु सच कहता हूं, भरी अदालत को छोड़कर जाकर जब पता चला कि भैया उस समन में और कोई नहीं, मेरा परमात्मा ही आया था। और जज अपने कक्ष में, भरी अदालत में छोड़ के कक्ष के अंदर जाता है। सब लोग अवाक रह गए, जज अचानक अंदर क्यों चला गया? और जैसे ही सब लोग उसके पीछे पीछे आए, जज दहाड़ मारकर रोने लगा। जज रोने लगा। सब लोगों ने पूछा भैया क्यों रोते हो, क्यों रोते हो जज साहब? जज साहब कहता है, शिव शिव शारद नारद शेष गणेश, शिव शारद नारद शेष गणेश, के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, सोई आज विनीत अदालत में, कि उठा के गवाह कहाते रहे। आज विनीत अदालत में मल्लाह के गवाह कहाते रहे। अरे धन्य प्रभु को भया दुख नाहीं जो तज जाते रहे। अरे मुझे इस बात की खुशी नहीं कि उन्होंने दरस दे दिया, दर्शन दिया, या इस बात का दुख भी नहीं कि वो चले गए। फिर रोते क्यों हो, रोते क्यों हो? जज अवाक है, जज दहाड़ मार कर रोता है। और जज कहता है, अरे बंधु मैं रोता इसलिए हूं कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। बस इसी बात का दुख है कि मैं कुर्सी पे जज बनकर, जगदीश खड़े समझाते रहे। और मेरा जगदीश खड़े होकर समझाता, जगदीश खड़े समझाते रहे। मेरा जीवन, अरे मेरा परमात्मा आया और वो खड़े होकर समझाने लगा। वो समझा रहा था और मैं जज बनकर बैठ गया था। कितना अपराधी हूं मैं, कितना पापी हूं मैं। मेरा परमात्मा आया, मैंने उठकर सत्कार भी नहीं किया, मैंने अगुवानी भी नहीं की। अरे भैया मैंने अभिनंदन भी नहीं किया, मैं जज बना रहा। आज जज की कुर्सी त्याग देते हैं और बस वृंदावन की रज को अपनी माथे में लगाते हैं और दिन रात केवल उस छवि को निहारने लगे। भैया कल भी आते थे, आज भी आते हैं, पुकारो तो सही, पुकारो तो सही। पुकार जब ऊंची होगी तो मेरे परमात्मा आते ही थे, आते हैं।